हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश कुमार में। दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर 2020 और 21 अक्टूबर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं और उनके साथ ही मैं उनके बारे में आपको एक्स्ट्रा बातें भी बताऊंगा। तो आज के हम टॉप 15 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे एसएससी, पुलिस, रेलवे एट्सेट्रा। मतलब आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर आपके हर एक एग्ज़ाम में आती है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में काती बिहू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में काती बिहू फेस्टिवल किस राज्य में बनाया गया है? कहाँ पर मनाया गया है? काती बिहू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया असम राज्य में। कहाँ पर? असम राज्य में मनाया गया है। काती बिहू असम के उन 3 बिहू त्योहारों में से एक है जिसे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। काती बिहू को कंगाली बिहू यानी कि गरीबों का त्योहार भी कहा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 से इम्पोर्टेंट बात बनती है कि अब बात असम राज्य की आई है तो असम राज्य के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी पता होने चाहिए। तो असम राज्य की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम राज्य की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है मुख्यमंत्री? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर सीटों की, तो लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 7। कितनी है राज्यसभा की सीटें? 7। विधानसभा की 126 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 126। काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पर मानस नेशनल पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू साईखोवा पार्क है और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। तो ये असम राज्य से जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से नंबर का सबसे शक्तिशाली देश है? तो कौन से नंबर का सबसे शक्तिशाली देश है? तो भारत दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली देश है। जो इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 के स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी है। इसके बाद क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर चीन और जापान है। क्या है? चीन और जापान है। चाइना की 76.1 और जापान की 41 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस आईआईटी ने मोपे पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किस आईआईटी कंपनी ने मोपे पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये क्या है? आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेलैप्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म मोपे लॉन्च किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 20 अक्टूबर को। तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 को मनाया गया है। ये विश्व स्तर पर मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने फरवरी 2010 में अपने 41वें सत्र में 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। यह दिवस हर 5 साल बाद मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर 5 साल के बाद मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस राज्य के राज्यपाल ने किया है? तो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है इसका शुभारंभ किस राज्यपाल ने किया है? तो ये क्या? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसने किया है? आनंदीबेन पटेल ने। यह गृह मंत्रालय की एक मिशन मोड पहल है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त माहौल तैयार करना है। जो ये परियोजना चली गई है इसके पहले चरण में यूपी के 8 शहरों, हमारे देश के 8 शहर, कौन कौन से 8 शहर? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ की पहचान की गई है। पता चला आपको कि जो ये परियोजना है इसके पहले चरण में कितने शहरों को लिया गया है? 8 शहरों को लिया गया है। कौन कौन से को लिया गया वो मैंने आपको बताया है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, Y20 ग्लोबल समिट में किस भारतीय मंत्री ने हिस्सा लिया है? तो Y20 ग्लोबल समिट में किस भारतीय मंत्री ने हिस्सा लिया है? किरेन रिजिजू ने, किरेन रिजिजू। तो पहली बार वर्चुअल G20, ग्रुप ऑफ 20, यूथ 20, Y20 यानी कि ग्लोबल समिट की मेजबानी अल खोबार सऊदी अरब द्वारा की गई है, जिसमें युवाओं को कोविड के पश्चात सशक्त बनाने के लिए विचारों और संवादों का आदान प्रदान किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, और हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है? तो 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है पेटीएम ने। किसने? पेटीएम ने। तो पेटीएम की अगर बात करते हैं हम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2010 में। अगस्त 2010 में कहाँ पर हुई थी? नोएडा में। अगस्त 2010 में कहाँ पर हुई थी? नोएडा में। और अगर बात करें हम पेटीएम के संस्थापक की, तो पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। और अगर हम बात करते हैं कि पेटीएम के सीईओ कौन है, तो सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में यूएन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? तो जो जलवायु आपदाएं आई है यूएन रिपोर्ट के अनुसार, कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? तो वो है चाइना। कौन हुआ है? चाइना। और अगर हम बात करते हैं चाइना देश की, तो चाइना देश की राजधानी है यानी कि कैपिटल है बीजिंग। क्या है? कैपिटल बीजिंग। मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। मुद्रा क्या है यहाँ की? रेनमिनबी। और अगर बात करें हम यहाँ के राष्ट्रपति की, तो सी जिनपिंग। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। सिंगयुन 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं। सिंगयुन 201 और 202 नाम के 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं। चीन के पहले मंगल मिशन का नाम लियोनवेन 1 और लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया है। और जो 2022 में एशियन गेम्स होने वाले हैं वो किस देश में होंगे? वो भी चाइना में होने वाले हैं। कहाँ पर होने वाले हैं? चाइना में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख एस पुरी का निधन हो गया है? तो हाल ही में किस राज्य के थे ये? तो ये थे किसके? महाराष्ट्र राज्य के। किस राज्य के थे? महाराष्ट्र राज्य के थे। किस राज्य के थे? महाराष्ट्र राज्य के थे। अब बात आती है महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य की जो राजधानी है यानी कैपिटल है, महाराष्ट्र राज्य की कैपिटल क्या है? वो है मुंबई। महाराष्ट्र राज्य की कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। सीएम कौन है महाराष्ट्र के? उद्धव ठाकरे। और अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा की सीटें कितनी है, तो इन सीटों की अगर बात करें हम, तो लोकसभा की सीटें हैं 48, राज्यसभा की सीटें हैं 19 और विधानसभा की सीटें हैं 288। और अगर बात की जाए कि विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो वो 78। कितनी है? 78, यानी कि 78 सीटें हैं। अगर बात करें हम महाराष्ट्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों की, तो यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं भील, कोली, हल्बा, चौधरा और ओरोन जनजाति। ये यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। हर किसी भी एग्ज़ाम में एक जनजाति जरूर पूछी जाती है कि ये किस राज्य में पाई जाती है। तो मैं आपको हर एक राज्य की जनजाति, राज्य का नाम आते ही तुरंत बताता हूँ कि वहाँ पर कौन सी जनजाति सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो अगर बात करें हम यहाँ पर नेशनल पार्क्स की, तो यहाँ पर बोरीवली नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नवागांव नेशनल पार्क है। और यहाँ पर मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। और जो बोरीवली नेशनल पार्क है, इसी का नाम संजय गांधी नेशनल पार्क है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में 19 अक्टूबर को मदर टेरेसा डे मनाया गया है? तो हाल ही में किस देश में मनाया गया 19 अक्टूबर को मदर टेरेसा डे? तो ये मनाया गया है अल्बानिया में। कहाँ पर मनाया गया है? अल्बानिया में। अब बात आती है अल्बानिया देश की, तो अल्बानिया देश की राजधानी क्या है? तिराना। तो यहाँ की राजधानी क्या है? तिराना। और मुद्रा अल्बानियाई लेक। अल्बानियाई लेक। और अगर बात करें हम अल्बानिया देश के प्रधानमंत्री की, अल्बानिया देश के प्रधानमंत्री की, तो
एदी रामा। कौन है? एदी रामा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है? तो चाइनीज ऐप टिकटॉक पर बैन लगाया था वो किस देश ने हटा दिया है? वो हटाया है पाकिस्तान ने। किसने हटाया? पाकिस्तान ने। इससे पहले पाकिस्तान ने अश्लीलता फैलाने के आरोप लगाते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब इसको हटा दिया है। अब बात आती है पाकिस्तान देश की। तो पाकिस्तान देश की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या है राजधानी? इस्लामाबाद। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और अगर बात की जाए कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो किस सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में रखी है? तो किस राज्य में रखी गई? ये रखी गई असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में। और असम के प्रमुख त्योहार क्या है? बिहू, जो कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन भी रहा था। काती बिहू कहाँ का त्योहार है? असम का है। तो अब बात आई है असम राज्य की। तो सड़क परिवहन और हमारे जो राजमार्ग मंत्री है वो कौन है? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी, जिन्होंने असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में की गई है? तो जो भारत में पहली बार हींग की खेती की गई है वो किस राज्य में की गई है? वो की गई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में की गई है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को। अब बात आती है इसकी कैपिटल की कि हिमाचल प्रदेश की क्या कैपिटल है? तो इसकी 2 कैपिटल है। कितनी कैपिटल है? 2 कैपिटल है। तो इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो क्या है? शिमला है। तो जब हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? शिमला। और शीतकालीन राजधानी क्या है? धर्मशाला। शीतकालीन राजधानी क्या है? धर्मशाला। अगर बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वह है जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है यहाँ के गवर्नर? बंडारू दत्तात्रेय। अगर बात करें कि यहाँ की किस चीज़ की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 68 सीटें हैं। कितनी है विधानसभा की सीटें? 68 सीटें हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क्स की, तो यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख नेशनल पार्क है? तो पिन वैली नेशनल पार्क, इंदेर किला, खीर गंगा, सिम्बालबारा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ की प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं। राज्य सरकार ने, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार है, उन्होंने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को भी लॉन्च किया है। तो जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसको किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो इसको जयराम ठाकुर यानी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, एक आंख वाली सफ़ेद शार्क किस देश में मिली है? तो एक आंख वाली सफ़ेद शार्क किस देश में मिली है? तो ये मिली है इंडोनेशिया देश में। कहाँ पर मिली है? इंडोनेशिया देश में मिली है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, इंडोनेशिया। अगर बात करें हम इंडोनेशिया देश की, तो इंडोनेशिया देश की राजधानी क्या है? जकार्ता। क्या है राजधानी? जकार्ता। अगर बात करें हम यहाँ की मुद्रा की, तो मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रुपया। मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रुपया। अगर बात करें कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो जोको विडोडो। जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति है। विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया देश में है। लगभग 70,000 द्वीप है। कितने द्वीप है? लगभग 70,000 द्वीप। सुग्रीव के नाम पर इंडोनेशिया देश ने अपनी पहली हिंदू यूनिवर्सिटी खोली है। सुग्रीव के नाम पर जो इंडोनेशिया देश की पहली हिंदू यूनिवर्सिटी खुली है वो किस नाम पर खुली है? सुग्रीव के नाम पर। मनोज कुमार भारती को
किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? तो जो मनोज कुमार भारती है इनको इंडोनेशिया देश में भारत का राजदूत बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया? इंडोनेशिया में। किसको? मनोज कुमार भारती को। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मालाबार नौसेना अभ्यास के लिए किस देश को आमंत्रित किया गया है? तो मालाबार नौसेना अभ्यास के लिए किस देश को आमंत्रित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया गया। किस देश को? ऑस्ट्रेलिया को। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया देश की, तो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? कैनबरा है। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। और अगर बात करें कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है, पीएम है, प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? तो वो है स्कॉट मॉरिसन। तो ये थे आज के आपके टॉप 15 करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।